मूवी की स्टार्टिंग एक लड़के से होती है जो कि टीवी पर पॉर्न देख रहा था, जिसका नाम होता है पीटर। और वो जो टीवी पर पॉर्न देख रहा था वो खुद उसके फादर की थी। उसी समय वहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जो कि उनकी माँ का नाम था मारिया और उसके जो फादर थे मिलोस। पीटर की माँ मारिया सबसे पहले टीवी ऑफ कर मिलोस मीन्स अपने हस्बैंड पर गुस्सा करती है और पीटर को साथ ले जाती है। तभी मिलोस वीडियोस को देखता है तो उसके ओल्ड डेज उसे याद आते हैं, जो कि एक फेमस पॉर्न स्टार हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में वो एक जॉबलेस पर्सन है, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तभी एक दिन मिलोस अपनी फ्रेंड लैला से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसका डायरेक्टर उसे अपनी पॉर्न में कास्ट करना चाहता है, जिसका नाम होता है वकमीर। उसी दौरान वहाँ मिलोस का भाई आ जाता है मार्कोस, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि लैला के साथ में मिसबिहेव करता है और लैला वहाँ से चली जाती है। उसी रात मारिया मिलोस अपने बेटे पीटर को समझाते हैं और उसे सुला देते हैं। तभी मारिया मिलोस की वीडियोस देख रही थी। जैसे ही मिलोस मारिया के पास आता है तो मारिया उसे सिड्यूस करने लगती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। तभी मिलोस उसके साथ सेम वही करता है जो कि वो अपनी पॉर्न वीडियोस में करता था। नेक्स्ट डे मिलोस को एक कॉल आता है जो कि वकमीर का होता है, जहां वो दोनों एक मीटिंग फिक्स करते हैं। उसे डिटेल में सब कुछ बताता है प्रोड्यूसर कि वो काम कुछ स्पेशल लोगों के लिए करता है जो कि आउट ऑफ कंट्री के हैं। तब मिलोस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और वो विदाउट सिग्नेचर किए घर लौट आता है और उसी रात मिलोस मारिया से काम करने की परमिशन मांगता है। मारिया जब उनका प्राइस मीन्स जब उसको उन वीडियोज़ की कीमत पता चलती है तो वो उसे परमिशन दे देती है। नेक्स्ट डे मिलोस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वहीं उधर मारिया घर पर अकेली होती है। तब मिलोस का भाई मार्कोस वहां आता है, जो कि अच्छा बंदा नहीं था, उसकी मारिया पर गंदी नज़र होती है। अब मिलोस जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, मिलोस लोकेशन पर पहुंचता है। लोकेशन पर पहुंचने के लिए वकमीर उसे अपनी खुद की गाड़ी भेजता है, जहां उसे उसके खुद के बंदे लेकर आते हैं। तो एक ऑर्फनेज था जहां उसे 2 कमांडो शूट कर रहे थे। तभी एक लड़की मिलोस को एक टीनेज गर्ल से मिलवाती है, जिसका नाम होता है चिका। तभी टीनेज की माँ वहां आ जाती है और उसे ले जाती है। इसके बाद मिलोस घर चला जाता है। मिलोस को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सारी बातें मारिया के साथ में शेयर करता है। नेक्स्ट डे सेम लोकेशन पर जब मिलोस पहुंचता है तो वो लड़की और टीनेज की माँ जो कि आपस में झगड़ रही थी। तभी कुछ गार्ड्स आकर टीनेज की माँ को ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की मिलोस को एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ एक स्क्रीन भी लगी हुई थी, जिसमें जिका आइसक्रीम खाती हुई नजर आती है और रूम में वो नर्स मिलोस को सिड्यूस करने लगती है। इसके बाद जब मिलोस तब वो अपने भाई मार्कस को कॉल कर उसे पता लगाने का बोलता है, जहाँ पर मार्कस अपने भाई की ही पॉर्न वीडियो देख रहा होता है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्कस मिलोस से चलता है। नेक्स्ट डे मिलोस की आंखों पर पट्टी बांधकर एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी चिका की माँ को मारता है और उसे प्रेजेंट करने का बोलता है। उस समय वहाँ पर चिका भी थी, जो कि ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। तब मिलोस कहता है कि वो ऐसे काम नहीं करेगा। तभी एक गार्ड शख्स मिलोस की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और चिका की माँ मिलोस के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बाइट करने लगती है। गार्ड मिलोस को चिका की माँ को फेस पर हिट करने का बोलता है। उसी दौरान वकमीर वहां आ जाता है। ये सब देख मिलोस को गुस्सा आता है और वह पीछे पकड़े हुए गार्ड को मारता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे मार्कोस मिलोस को बताता है कि वकमीर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। तभी मिलोस डिसाइड करता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा। तब मिलोस वकमीर के पास जाकर मिलता है और आगे काम करने का मना करता है। तब वकमीर उसे एक वीडियो दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट हो सकता है, जिसमें एक लेडी एक बच्चे को जन्म देती है। तभी एक डॉक्टर वहाँ आकर उस बच्चे का सर पकड़कर बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस न्यू बॉर्न बेबी के साथ में रेप करता है। यह सब होते हुए उस बच्चे की माँ देख काफ़ी खुश हो रही थी। दोस्तों, मूवी का ये सीन इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग था कि जिसकी वजह से इस मूवी को कई देशों में बैन कर दिया गया है। ये सब देख मिलोस वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे वो नर्स मिलती है, जो कि मिलोस को शेड्यूस कर रही थी। वकमीर ने मिलोस को ड्रिंक में कुछ ड्रग्स दिया था, जिसकी वजह से मिलोस हाई एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिलोस अपने घर पर अपने बेड पर था, जहाँ पर उसे ब्लड बिखरा हुआ दिखाई देता है। जब मिलोस वॉशरूम जाता है तो उसे यूरिन के थ्रू ब्लड दिखाई देता है।
ये सब देख मिलोज काफ़ी पैनिक हो जाता है और उस घर में कोई भी नहीं मिलता। तब मिलोज वापस ऑर्फनेज के लिए ऑन द वे था कि उसे कुछ याद आने लगता है कि वो वक्मी के पास था जहाँ पर चिका की माँ के साथ उसने सेक्स किया था और वक्मी के कहने पर ही सेक्स के दौरान उसने चिका की माँ की गर्दन भी कट की थी। क्योंकि वो नशे में था, उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रहा था। तभी मिलोज ऑर्फनेज पहुँचता है जहाँ उसे कुछ वीडियोस के टेप दिखाई देते हैं जिन्हें वो अपने साथ ले जाता है और देखता है तो उसमें से एक वीडियो में वो मिलोज खुद को देखता है जिसमें वो खुद का रेप होते हुए देखता है। तभी वो और दूसरी वीडियो देखता है तो देखता है मिलोज लैला और वक्मी को देखता है साथ में, जिसमें लैला उसे छोड़ने का उसे जाने का बोलती है पर वक्मी उसे जंजीरों से बांधकर उसके सारे दांत तोड़ रहा था। लैला जो कि बंधी हुई थी और वो भी विदाउट क्लॉथ, और एक आदमी जो कि मास्क पहना हुआ वहाँ आता है और अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट से लैला का गला चौक कर उसे मार देता है। वहीं सेकंड वीडियो में चिका की ग्रैनी मिलोज को शाबाशी देती है चिका की माँ को मारने के लिए, और चिका अपनी माँ के मर्डर का सुन हंस रही थी, स्माइल पास कर रही थी। तभी ग्रैनी मिलोज को चिका के साथ सेक्स करने का बोलती है। ये सब सुन मिलोज पैनिक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी सडनली मिलोज को याद आता है कि वहाँ से वो कहाँ गया और उसने किसे कॉल किया। एक्चुअली वो बूथ पर जाकर अपने भाई को हेल्प के लिए बोला था। तभी मिलोज को एक लड़की दिखाई देती है जो कि प्रॉस्टिट्यूट थी। वो जब उसे दिखाई देती है तो मिलोज काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तभी वहाँ पर दो लड़के ये सब देख हैरान हो जाते हैं और उसे मारते हैं। तभी वक्मी के गार्ड्स वहाँ आकर उसे बचाते हैं और उसे अपने साथ एक वेयर हाउस पर ले जाते हैं जहाँ पर वही नर्स उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है। लेकिन मिलोज जो कि गुस्से में था वो भी एक इंजेक्शन उस नर्स को इंजेक्ट कर देता है। तभी कुछ देर बाद मिलोज अपने आसपास देखता है कि वहाँ पर और भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तभी उसे वापस सब कुछ याद आने लगता है। जब वो बेहोश था उसे एक रूम में ले जाया गया था जहाँ पर एक बेड था। बेड पर दो पर्सन लेटे हुए थे जिनके फेस पर रेड कलर के कपड़े से कवर थे, जहाँ पर वक्मी उसे उन दोनों के साथ सेक्स करने का बोला था। क्योंकि मिलोज नशे में था वो वक्मी की हर बात को मान लेता है। उसी समय वहाँ पर एक मास्क पहने हुआ एक शख्स आता है। जब मिलोज उसका मास्क हटाता है तो देखता है कि वो उसका खुद का भाई मार्कोस है। इसके बाद मिलोज बेड पर लेटे हुए उन दोनों शख्स के फेस पर से कवर हटाता है तो वो उसकी वाइफ और बेटा होता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है जो कि पूरी तरह घायल थी, जिसे मिलोज मार देता। तभी मारिया मार्कोस के गले पर बाइट कर लेती है और पास ही पड़ी मूर्ति से उसके सर पर वार करती है, जिससे कि मार्कोस मर जाता है। तभी मिलोज के हाथ एक गन लग जाती है और वो सबको उस गन से शूट करने लगता है। क्योंकि मिलोज नशे में था वो मारिया को भी वहीं बंद करके चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, पर मिलोज ऐसा नहीं कर पाता। तभी कुछ देर बाद मिलोज मारिया और बेटे पीटर को लेने जाता है। यहाँ पर सब लोग सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद मिलोज अपनी फैमिली को शूट कर खुद भी सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद 3 आदमी दिखाए जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं मूवी में कि 3 आदमी जो कि विद कैम दिखाए जाते हैं। तब उन तीनों में से एक आदमी बोलता है स्टार्ट करो। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि वो लोग डेड बॉडीज़ के साथ भी पॉर्न वीडियोस बना रहे थे। मतलब ये सब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, पर दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।